किसी को लग रहा हो कि हनुमान बेनीवाल मेरा सगा है, ये किसी का सगा नहीं है। जो इसको मोटा पर उठाए फिरते थे उन्हीं के झापड़ मार देता है। इसने एक दिन मेरे को ये कहा कि मेरा बाप नहीं मर रहा है, मर जाए तो मैं एमएलए बन जाऊँ। ये इसका दिमाग हिल गया, ये बौखलाया हुआ है और अब तो बुरी तरह बौखलाया हुआ है कि आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल और जाट महासभा के अध्यक्ष राजाराम मील की अदावत जग जाहिर है, लेकिन अभी चुनावी माहौल में इसमें अत्यधिक गर्माहट देखने को मिल रही है। हनुमान बेनीवाल इस समय नागौर लोकसभा सीट से कांग्रेस के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रही हैं। चुनावी सभाओं में वे अक्सर मिर्धा परिवार, मदेरणा परिवार और राजाराम मील पर जुबानी हमले करते रहती हैं। इसी के जवाब में आज राजाराम मील ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करके सारे हमलों का जवाब भी दिया है और जवाबी हमले भी बोले हैं। चलिए आपको दिखाते हैं वो पूरा वीडियो जिसमें राजाराम मील द्वारा हनुमान बेनीवाल पर अनेक निजी और राजनीतिक आरोप लगाए गए हैं। के मामले में 98 से हमारा आंदोलन चालू हुआ। पहली मीटिंग जोधपुर में हुई, वहाँ से आंदोलन चालू हुआ और आंदोलन वो कह रहे हैं कि इनका कोई लेना देना नहीं, तो वो तो आंदोलन में था ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं उसका। आंदोलन लड़ा जो हमें सपने की सी बात थी कि भाई कोई हमें जाट समाज को आरक्षण मिल सकता है, जो मैंने इसको लीड किया। और ज्ञान प्रकाश जी पिलानिया, जगदीप जी धनखड़, विजय पूनिया, डॉक्टर हरि सिंह, इसके अलावा कोई आदमी था तो नहीं। हमने लड़ाई छेड़ी, अगुवाई मैंने की और टोटल खर्चा जो लगा वो लगाया। ऐसे तो कोई थोड़ी होता है कि इस तरीके की कोई झूठ बोले, भाई आज बात कर दे इसमें ये था और वो था। और वो कह रहे हैं कि मैंने आंदोलन के टाइम में नागौर की सीट छोड़ दी। क्या लेने देना है इनका? रामदास जी, स्वर्गीय रामदास जी अग्रवाल और घनश्याम जी तिवारी में और डॉक्टर हरि सिंह जी क्लर्क समारे में हमारी मीटिंग थी। रात के 1 बजे हमने तय किया। उन्होंने कहा कि भरतपुर से लेके और बाड़मेर तक ये 12 सीटें हैं, इनके अंदर तुम आदमी जो कहोगे वो कैंडिडेट देंगे। क्या लेने देना इन फालतू की झूठ बोलने वाले लोगों की। उसमें कैंडिडेट दिया, लेकिन समस्या बीकानेर में कैंडिडेट नहीं मिला। मैंने खूब कोशिश करी, बोबिया जी पूर्व जिला प्रमुख थे, उनके घर गया कि आप चुनाव लड़ो। आखिर आकर के सारे वो मेरे पे टिके कि आप लड़ो। मैंने डॉक्टर हरि सिंह जी को भी कहा आप लड़ो, बोले नहीं मैं नहीं लड़ूंगा। मैंने कहा विजय पूनिया जी नागौर से लड़ रहे हैं बहुजन से, और मैं यहाँ अगर पर्चा भरूंगा तो फिर आंदोलन कौन चलाएगा? क्या होगा आंदोलन? लोग कहेंगे 2 जने आए चुनाव लड़ लिया, बात खत्म होगी। अगर आंदोलन नहीं चलेगा तो तुम्हारी सीट नहीं आएगी, सीट नहीं आई तो राज नहीं आएगा, और राज नहीं आएगा तो हमारे आरक्षण का क्या होगा? तो ये सारी बातें हैं, इसमें झूठ बोलना, फालतू की बात, इधर उधर की बातें करना, इनसे कुछ मिलता नहीं। एक समाज को पीछे धकेलने वाला, और मैं तो कह रहा हूँ जैसे ये वीडियो बनाता है, डालता है, लोग ताली बजाते हैं, मैं उनको धन्यवाद कहता हूँ कि इस तरीके के मतलब झूठा और फर्जी आदमी की बातों पे तालियां बजा रहे हैं और वाहियात बातें कर रहे हैं। इन बातों में कोई निकलने वाला नहीं। आरक्षण बहुत ताकत लगी थी, बहुत दिनों तक चला, 2 साल तक चला, और टोटल जो खर्चा हुआ वो खर्चा हमारी जो एक मीटिंग थी उसमें 2-4 लोगों ने दिए छोटे मोटे पैसे। बाकी टोटल खर्चा धनखड़ साहब को मैंने रखा साथ, पिलानिया जी को मैंने रखा साथ, डॉक्टर हरि सिंह जी और उनको बोलेरो गाड़ी दे के रखी। आखिरी जाकर के तो बड़ी इस तरीके की लंबा काम हो गया। हम पूरे राजस्थान में घूमे, विजय पूनिया चुनाव लड़ने चले गए। अब बीकानेर की सीट पे आगे हट गया तो फिर मैंने कासनिया जी को, ये तैयार थे, इनको टिकट दिलाई और 1.25 लाख रुपए जेब से दे करके मैंने इसको बीकानेर पर्चा भरवाया। तो फालतू बातों में कुछ रखा हुआ नहीं है। बाकी खैर मेरा उनसे लेने देना नहीं, ये तो उल बातें और झूठ बोले, उससे कोई मतलब नहीं अपने इन बातों से। जाट आरक्षण में पैसे लगाने वाला ही मैं और खाने वाला ही मैं। हमने भीलवाड़ा कैंडिडेट लड़ाया, भरतपुर लड़ाया, सुमित्रा जी यहाँ झुंझुनू लड़ी, विजय पूनिया जी नागौर लड़े। पैसे दिए होंगे तो रामदास जी अग्रवाल देने वाले और लेने वाले ये कैंडिडेट। मैंने पैसे से कोई लेने देने नहीं, कभी हाथ नहीं लगाया। मेरे लगे तो मेरे लगे, ये मैं कह सकता हूँ। किसी आदमी से 1 पैसा नहीं लिया और आंदोलन विधिवत पूरा किया, पूरा चलाया। तो खाने का मैटर कहा था, मैं तो लगाने वालों में था। खाने का काम इस आदमी का है, इसने किसी को नहीं बख्शा। किसको बख्शा इसने? हर आदमी से, कोई हमारे समाज को भी नहीं बख्शा। सवाई खाने का काम क्या है?
इस राज्यसभा में वोटिंग आए तो इसमें ले लो, इसमें आए तो इसमें ले लो। ये पैसे की भूख इन लोगों के हैं। हम जमीन से निकले हुए आदमी हैं, हमने कमा के पैसे खर्च किए हैं, हमने पैसे खाने का काम नहीं किया, आज तक किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया। ये खाने की बात कर रहा है, 99 में आरक्षण मिला तब से लेकर और आज तक मेरा ऑफिस चल रहा है, 25 साल हो गए। कोई 1 पैसा किसी आदमी ने दिया है तो बता दो ना। वहाँ रुकने की है, ठहरने की है, खाने की है, पीने की है, सब पानी बिजली सब चीजें वहाँ है। हमने मैनेज कर रखा है, टाइप करने वाला भी है, सारा काम करने वाले पूरा स्टाफ है। जो खर्चा नहीं लगता क्या? जो लगता है मैंने तो 1 पैसे नहीं लिया। अरे हमें खाना है क्या? हम समाज के प्रति समर्पित होकर के काम कर रहा हूँ। मेरे परिवार ने मेरे को फ्री छोड़ रखा है, तो ये खाने खोने का काम इन लोगों का है जो गंदी राजनीति करते हैं। हमारा कोई लेना देना नहीं। दारू का व्यापार करना गुनाह है क्या? व्यापार मैंने कहाँ से स्टार्ट किया समझ पकड़ने के बाद। गांव के अंदर छोटे थे जब गाय भैंसे चराते थे, वो भी लोगों से अच्छी चराई। खेती में लगे लोगों से खेती अच्छी करी। मैं गांव के अंदर मुराब तक रहा छोटी सी उम्र में। उसके बाद गंगानगर आया, ठहरों की दुकान पे रहा तो लोगों से अच्छी चलाई। और उसके बाद में 81 में मैं इस दारू की लाइन में आया। इससे पहले हमारे परिवार के 66 से काम करते थे, जमल भाई साहब करते थे, लेकिन मैं 81 से आया। आने के बाद में मैंने व्यापार किया है और व्यापार लोगों से अच्छा किया, बढ़िया किया। पूरे राजस्थान का काम करके देखा है। व्यापार करना कोई गुनाह नहीं है। व्यापार किया और हमारे समाज, हमारी संस्थाओं के लिए खर्चा भी किया, तो कोई गुनाह नहीं व्यापार करना। व्यापार करना हमारा अधिकार है। और 25 साल से मैं जाट महासभा का अध्यक्ष बना, तब से मैंने आज तक कोई बिजनेस नहीं कर रहा हूँ, सब कुछ छोड़ दिया। मैं कोई किसी किस्म का काम मेरे जुम्मे नहीं है, ये परिवार ने फ्री छोड़ रखा है। अगलों को परिवार का भी काम हो तो वो फोन करके मेरे को बताते हैं ये काम है, बाकी मैं कोई बिजनेस नहीं कर रहा। बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस किया, उसमें हमने बहुत बड़ा अमाउंट ऑफिस चल रहा है उसकी बात नहीं है, समाज के ऊपर खर्च किया है। कोई भी संस्था राजस्थान में बता दे कि जिसके अंदर हमारे परिवार का सहयोग नहीं हो। 20-30 लाख से लेके और 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख तक कोई भी संस्था राजस्थान में अगर जाट समाज की संस्था हो और उसमें हमारा सहयोग नहीं हो, वो कोई बताने वाला मेरे को बताए कि उसमें तुम्हारा 1 पैसा नहीं लगा। या ये श्रीमान बता दे कि इस संस्था में मैंने 50,000 रुपए दिए थे। कहीं बता दे किसी भी जगह कि ये मेरा या मेरे परिवार का नाम लिखा हुआ है उस प्लेट पे। ऐसा कहना आसान है, भाई आज बातें करनी आसान है, इन बातों से कोई पेट नहीं भरता। ये इस तरीके की छचोरपने की बात हमारे परिवार में नहीं है, मेरे नेचर में नहीं है। हम सभ्य लोग हैं, सभ्य परिवार है, तो हम इन बातों में नहीं जाते। कोई परिवार के बारे में चर्चा करी कि खुद के परिवार के लिए ही करता है। मैं कह रहा हूँ मैंने पिछले 25 साल से परिवार के लिए कोई काम ही नहीं करता हूँ। काम ही मैं समाज और संस्थाओं के लिए करता हूँ। जाट महासभा चला रहा हूँ, 17 साल से आरक्षण अधिकार मंच है जिसमें SC, ST, OBC और माइनॉरिटी की संस्था बनी हुई है। बहुत से लोग मेरे साथ पदाधिकारी है, वो चलाता हूँ। मैंने आरक्षण मिलना की बात करी, मिलने के बाद क्या आरक्षण का चैप्टर क्लोज हो गया? 25 साल से आरक्षण की पैरवाई कर रहे हैं, 25 साल से आरक्षण की पैरवाई कर रहे हैं, तभी तो आरक्षण चल रहा है। अभी आरक्षण में कुरीतियां तो दुरुस्त कराने के लिए पीछे जो सरकार चल रही थी, इसमें हमने बहुत बारी आंदोलन किया, बहुत जगह धरने पे बैठे, शहीद समारोह में धरना दिया, बहुत बड़ी मीटिंग। आरक्षण के मैटर पे एक आदमी पूरी ताकत से लगा हुआ था, वो था हरीश चौधरी। शहीद समारोह पे हमारा धरना रहा, बड़ी मीटिंग थी। पहले राजस्थान में हमने सब जगह मीटिंगें करी, चाहे उसमें बाड़मेर हो, चाहे उसमें नागौर हो, चाहे उसमें सूरतगढ़ हो, चाहे उसमें चोमू हो, बहुत मीटिंग करी। लास्ट यहाँ करी, उसके अंदर सब लोग, इन लोगों ने सहयोग दिया। दिव्या मदेरना जी ठेठ से ठेठ तक हमारे साथ रही, ज्योति मिर्जा जी भी हमारे साथ रही, अरिजीत साथ थे ही। इन लोगों ने हमारा सहयोग किया, इसमें शुभकरण चौधरी भी था। तो ये लोग जो साथ जुड़े हुए थे, साथ रहे, जिन्होंने मदद करी, हमारा फर्ज है ना उनके लिए हम कुछ कर सके। जो आदमी एक बद्दी पर आया हुआ है, रहल बहल बोल रहा है, फालतू की बातें करता है, और उनके सामने अगर जो ज्योति मिर्जा चुनाव लड़े तो क्या हमारा अधिकार या हमें करना नहीं चाहिए? हमने वो किया, उसके सहयोग में गया, ये बौखलाया हुआ फिर रहा है। इसने पिछले 10 साल में समाज के आदमियों को हराने का काम किया। इसने पिछला चुनाव विद्याधर जी को हराया, इस चुनाव में दिव्या मदेरना को हराया, पुनिया जी को हराया, ज्योति मिर्जा को हराया, मतलब और बहुत से हैं। इसमें सहयोग जो था वो अशोक जी गहलोत का था। अशोक जी गहलोत ने हमारी जीतने वाली सीटें जो सारी जाटों की काट दी, चाहे शाहपुरा हो, चाहे सुरतगढ़ हो, चाहे सादुल शहर हो, जहाँ 5-10 सीटें जीतने वाली थी वो काट दी। और दी कहाँ?
ये बड़ी सादड़ी और बाली वहाँ को जीता है क्या? इन लोगों ने हराने का काम किया और हम लोग मतलब समाज के साथ खड़े होकर के समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। सबसे पहले मैंने ये कहा था कि अशोक जी गहलोत और हनुमान बेनीवाल दोनों मिले हुए हैं और ये मिलके जाट समाज का नुकसान कर रहे हैं। उस टाइम लोगों के गले नहीं उतर रहा था कि ये तो बीजेपी से सहयोग से जीता हुआ था, नहीं मानी। आज ये पूरी बात साबित होगी कि ये दो ही नहीं, इसमें गोविंद सिंह डोटासरा का भी सहयोग था। तीनों ने मिलके और इस चुनाव के अंदर जाटों का बहुत बड़ा नुकसान किया। ये कहता है समाज की बात अन्य समाजों में रिश्ता करना, तो मैं ये कहता हूँ कि ये तो चौधरी चरण सिंह जो हमारे समाज का मसीहा था उसकी बानी थी कि अन्य समाजों से भी रिश्ता करो। बाकी रही बात, मेरे 5 बच्चे हैं, 4 लड़की 1 लड़का, सब जाटों में आए हुए हैं। लड़का अबूब शहर का जो नामी बाम्बू था उसकी पोती है। मेरी लड़की बड़ी बड़ी दहियों के हैं, दहिया जाट तो मेरे पास ही मकान है, जयपुर में रहते हैं। 2 नंबर लाठ साहब हैं जो पुलिस में डीजीपी तक रहे और अभी भी कोई सर्विस में है। तीसरा जो है डिप्टी चीफ कमिश्नर है। चौथा जो है यूपी के अंदर आजकल मुख्य चुनाव अधिकारी है। तो ये फालतू की बातों में कुछ रखा हुआ नहीं है। ये एल बैल बात करने से कुछ मिलता है क्या? तुम अगर जातिवाद की बात करके नफरत फैलाते हो तो 36 कौम साथ से कहाँ से आई भाई? बातें करता है 36 कौमों की, ये तो चौधरी चरण सिंह कहता था, उन्होंने करके दिखाया था। तो ये लोगों से जलेसी करके एक आदमी को टारगेट करने के लिए 36 कौमों को टारगेट करना ये गलत बात है, अच्छी बात नहीं। इस तरीके की बातें करके समाज को अलग थलग करना चाहते हैं। ये हो सकता है कि समाज को अलग करने के अंदर अशोक जी गहलोत का भी सहयोग हो, लेकिन समाज बहुत समझदार है, समझ गया है। पढ़े लिखे हमारे समाज में बहुत है। आरक्षण मिलने के बाद में इतनी नौकरी और सर्विसों के अंदर हमारे बच्चे आए हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पे पूरे देश के अंदर है। तो तेरी बातों में नहीं आने वाले हैं। झूठी फर्जी बेईमानी की बात जो चल गई, पैसे खाने का जो मैटर आज तक रहा, वो तेरा चैप्टर क्लोज होने की ओर जा रहा है और इस चुनाव के बाद में खत्म हो जाएगा और आगे कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। समाज के अध्यक्ष की चर्चा करी। आरक्षण के टाइम में हमारे जाट महासभा के अध्यक्ष धर्मवीर चौधरी होते थे, वो छोड़ गए थे, तो फिर मेरे को बनाया। धर्मवीर चौधरी महासचिव थे ऑल इंडिया जाट महासभा के, उन्होंने बढ़ाया। और उसके बाद में तब से लेके और आज तक 25 साल में हमारे संविधान के मुताबिक चुनाव होता है और चुनाव के अंदर रिपीट करते हैं सब लोग बैठ के मिलके। तो ऐसा कोई ये फालतू की बात है, इसमें कोई दमाली क्या लेने देना है? उनका क्या लेना देना? जिनको समाज तोड़ने का, समाज को बर्बाद करने का, समाज का नुकसान करने का, समाज के बच्चों को खराब करने का काम ही गलत करना है, उसको समाज से क्या लेने देना? क्यों समाज की बात करता है? राजनीति की बात करता है कि 4थे स्थान पे, 3रे स्थान पे, इन बातों में क्या रखा है? राजनीति का ये जाटों को नुकसान पहुंचाने का जिम्मेदारी तूने ले रखी है और तूने ही सबसे ज्यादा समाज को तोड़ने का इस तरीके का किया। मैं तो कभी आज तक ना बीजेपी में रहा ना कांग्रेस में रहा, तो 4थे, 3रे, 5वें स्थान का राग नहीं रहा। क्या मतलब क्या निकलता है इन बातों से? कौन रहता है? हमारे परिवार से लंबा चौड़ा परिवार है, चुनाव भी लड़ते हैं। 4थे स्थान पे क्यों रहा? हमारे परिवार का जिला प्रमुख गांधीनगर का रहा, एमएलए सूरतगढ़ का रहा, आज प्रधान छोटा भाई है, पंचायत समिति प्रधान है, पंचायत समिति डायरेक्टर है भतीजा। तो 4था 3रा क्या होता है? राजनीति जो कर रहे हैं वो आपकी जगह सही है, कर रहे हैं और जीत भी रहे हैं, लेकिन ये आदत तेरी है कि कभी उसके साथ कभी उसके साथ है। तो तेरे बरोबर हमारे को थोड़ी होना है भाई, हमारा क्या मतलब इन बातों से? उसने केसों की चर्चा करी, उल्टे सीधे केस बने हुए हैं। ये आरोप लगाना अलग बात है, आरोप सिद्ध होना अलग बात है। ये आरोप लगाना तेरी आदत है क्या? तेरे पे नहीं है क्या? कुकर्म करने का केस दर्ज नहीं है क्या? केस दर्ज नहीं हुआ, अखबार में नहीं आई। फालतू की बकवास करते हैं बगैर मतलब की बातों का। कोई रखा हुआ है क्या इन बातों में? इसने दारिया इनकाउंटर की चर्चा करी। दारिया इनकाउंटर में इनको कोई रोल को नहीं, कभी ये साथ नहीं रहा, कभी साथ दिया नहीं। उसमें केस हमने लड़ा सुप्रीम कोर्ट तक, कई पैसे भुगती, 1 पैसे के 5 लाख रुपए लगते हैं। ये बता दे कभी 1 रुपये भी दिया है क्या? फालतू की बकवास करनी, झूठ बोलनी बड़ी आसान लगती है। कोई लेना देना नहीं है। टीलिया था, मैं था, रामोदार चौधरी था, हमारे और लोग मिले हुए थे। इस आदमी का कोई लेना देना नहीं। रही बात पैसे खाने की, राजीपा कराने में हमारा कोई रोल नहीं है किसी किस्म का, दूर दूर तक ही नहीं है। हमें गलत काम और घटिया काम जिंदगी में कभी करे नहीं, आगे करने की उम्मीद नहीं रखते। इन बातों में कोई फर्जी बात है, कोई लेना देना नहीं है।
जीवन हत्याकांड की भी इसने चर्चा करी, उसमें इसका कोई लेना देना नहीं, कभी ये बीच में नहीं आया, कभी आया नहीं, कोई मतलब ही नहीं है इसका कहीं ठेठ से ठेठ तक। सब झूठ बोलता है, फर्जी आदमी एकदम झूठी बात करता है। केस हमने लड़ा, ठेठ तक लड़ा, और इसमें रूपाराम डूडी एमएलए हुआ करता था, वो हमारे साथ शुरू से लेकर ठेठ तक था, रहे, बाकी समाज के लोगों ने बहुत साथ दिया था, वो एक अलग बात है। लेकिन इस तरीके की फालतू बात करने से कोई मतलब नहीं। इसने एक चर्चा और करी कि डीजीपी के मैटर पे लेके कि मेरे पैर पकड़े और मैंने डीजीपी बनवाया, और तूने इसने ये कहा कि दिव्या मदेरणा की माँ मेरे पैर पड़ गई तो मैंने उसको एमएलए बना दिया। तेरा काम बनाना नहीं है, तेरे हाथ में कुछ भी नहीं, तेरा काम हराना है। लोगों को खड़ा करके जाटों को लड़ा के हरा सकता है। दिव्या मदेरणा को भी हराया, ज्योति मिर्जा को भी हराया, और बहुत से लोग हराए, मैं 10-20 आदमी नाम गिना सकता हूँ। लेकिन बनाना तेरे बस की बात नहीं। पैर पकड़ के डीजीपी की बात कर रहा है। मेरी जब से ये बदतमीजी पे आया और गलत काम करने लगा, 10 साल से मैंने बात तो नहीं करी इसे कभी, आज तक 10 साल में मैंने इससे बात नहीं करी, भी मिला नहीं। तो ये एक फर्जी और झूठी कहानी बनाता है और बात करता है। ये आपके परिवार का नहीं हुआ। इसने एक बारी मेरे को ये कहा, ये परिवार की बात करता है ना, तो परिवार की बात पे आऊंगा तो आपको मैंने आज तक कभी नहीं बोला। इसने एक दिन मेरे को ये कहा कि मेरा बाप नहीं मर रहा है, मर जाए तो मैं एमएलए बन जाऊँ। डीजीपी अगला आपके दम पे बना, आपकी सर्विस की ताकत पे बना, अच्छी सर्विस करी, ठेठ से ठेठ तक करी, पहले दिन से लेकर आखिरी रिटायर होने तक ऑनेस्टी से मजबूती से काम किया। उसके दम पे जो सरकार थी उसने बनाया, वो डीजीपी रहे। फालतू की बात करने से क्या मतलब? ऐसी बातें ये इसलिए कर रहे हैं कि इसका मानसिक दिवालियापन हो गया है, इसका दिमाग हिला हुआ है। ये मेरे को लगता है ये कुछ ना कुछ इस तरीके का नशा भी कर रहा है, जो एल बेल बोलता है, इसको खुद को पता ही नहीं है। तो इसकी बातों पे क्या जाना हमें। इसने ये आपके परिवार का नहीं हुआ, बहन भाइयों का भी नहीं हुआ, ये आपके परिवार का नहीं हुआ। इसने एक बारी मेरे को ये कहा, ये परिवार की बात करता है ना, तो परिवार की बात पे आऊंगा तो आपको मैंने आज तक कभी नहीं बोला। इसने एक दिन मेरे को ये कहा कि मेरा बाप नहीं मर रहा है, मर जाए तो मैं एमएलए बन जाऊंगा। इससे बुरी बात हो सकती है? इसने समाज की बात करी। समाज में इसी की वजह से इसके गांव में 302 का केस हुआ, उसमें इनके भाई तो जेल में रहे, कई सालों तक रहे, और ये खुद जोड़ तोड़ करके जेल में रहा, हॉस्पिटल में रहा, फिर जमानत करा ली। इसकी वजह से भाई इसके दो जो जेल में रहे, एक की जेल में डेथ होगी, दूसरा बाहर निकला, निकलने के बाद में डेथ होगी। उसकी घरवाली जो थी उसकी बहुत कम उम्र थी, एक शायद बच्ची थी उसके। समाज के हमारे की रीति रिवाज ये है इस तरीके का। मैंने इससे बात करी, इसको उदाहरण भी दिया कि सिक्कर का एक जाकिर परिवार है, बड़े बड़े भाई की जो पत्नी थी उसको रखा, आज वो पोते पोतियों वाले हैं। ये जोर लगाया, मैंने ये नहीं माना। मैंने कहा तू शादी मत कर, इसकी जिंदगी बर्बाद मत कर, इसको रोड पे मत छोड़, और उसने वो किया। तो ये परिवार का ही नहीं है तो क्या परिवार की बात करेगा? किसी को लग रहा हो कि हनुमान बेनीवाल मेरा सगा है, ये किसी का सगा नहीं है। जो इसको मोटा पर उठाए फिरते थे उन्हीं के झापड़ मार देता है। ये इसका दिमाग हिल गया, ये बौखलाया हुआ है, और अब तो बुरी तरह बौखलाया हुआ है कि मेरी बात को लेकर के जिस तरीके की इसने बकवास करी, तो दिवालियापन से कम कुछ नहीं। मैंने जो बात करी या मैं गया या कहा, तो उसमें बुराई क्या है? मेरा वीडियो है, वो भी तुम देख लो ना, क्या क्या वीडियो मेरा, क्या कहा मैंने। ये किसी का सगा नहीं है, और ये खात्मे की ओर है, खात्मा हो रहा है इसका। और अब ज्योति मिर्जा जी अच्छे परिवार से और अच्छे घर से है, अच्छा परिवार आगे मिला हुआ है, और ये जीतेगी तो नागौर जिले के लिए बहुत कुछ करेगी। जिला बहुत प्रॉब्लम है, बहुत खराब पोजीशन में है। ये बात किसान आंदोलन कर रहे हैं, मैंने इसकी बहुत मीटिंगों में बहुत वीडियो देखा, झूठ बोलता है। कभी नहीं गया वहाँ, एक बारी गया, पहले गया बोले मैं 2 लाख आदमी लेके आऊंगा, फिर गया कोई 500-400 छोरे लेके गया, सामान सटा तो हमने वहाँ से उनको दिलवा दिया, वो टेंट लगा के वहाँ से रातों रात पार हो गए। वो टेंट और सामान लोग उठा के ले गए। एक दिन की बात बताते कि फलानी रात में शाम से लेकर रात तक उस टेंट में रहा, कोई लेना देना नहीं। आंदोलन करने वाले ही करते हैं। ये कहता है मैं 70 दिन रहा, ये एक रात तो गिना दे, 13 महीने तक हम रहे। ये कहने की बात क्या है इसमें? हमको जनता में भाषण देते फिर रहे हैं कि हम 13 महीने आंदोलन किया।
ये फर्जीवाड़ा करते हैं, झूठ बोलते हैं इनमें, ये कोई लोगों को गुमराह करने की भ्रमित करते हैं। तो कोई तो बता दे कि ये यहाँ रहा, ये इस टेंट में सो रहा, तू कोई लेना देना नहीं इसका। एक दिन शाम के टाइम हमारी मीटिंग चल रही थी और मैं बोल रहा था उस टाइम, ये एक दिन उस टाइम आया 20-30 एक छोरे लेके हाथों में लठ लेके, और हम इस रोड के ऊपर बैठे भाषण दे रहे थे, वो साइड वाली में गया और जाके इसने बैरिकेड से उखाड़ने का कार नारे लगाए, ऊबू करी, और वहीं से फिर हमारे बीच में से जब इसने ये किया तो हमारे बीच में भगदड़ मच गई। उसमें 2-3 बच्चों की चोट लगी, 2-3 महिलाओं की चोट लगी। इतनी देर में हमारे उसमें घुसा, मैं समर्थन देना है तो वो बैठ, और वहीं से धड़ाक से निकल गया। निकलता हुआ मेरी गाड़ी पीछे खड़ी थी और जाते हुए मेरी गाड़ी का बैक शीशा तोड़ गया। तो ये एक दिन मैंने जरूर देखा, आया और आते ही हाथों हाथ ये काम करके निकल गया। हमने जाट महासभा की तरफ से जाट महाकुंभ जयपुर में किया, और इस जाट महाकुंभ को फैल करने के लिए अशोक जी गहलोत और गोविंद जी डोटासरा दोनों ने हनुमान बेनीवाल को सफारी दी कि इसको फैल करो, और इन्होंने खूब जोर लगाया, खूब ताकत लगाई। मैं डोटासरा जी के पास 3 बार ही गया, उल्टी सीधी बातें करे। मैंने कहा समझ में नहीं आ रही कि कहानी क्या है। बाद में समझ में आई कि मामला ये था, जब आदमी लाखों में आए, जब सारा रोडें बंद हो गई, रड़म पड़म हो गया, तो गोविंद जी डोटासरा भी सटके से आ लिए, दौड़ते हुए आ लिए। मेरे को पहले भी कहा तुम्हारे पास भीड़ कहाँ से आएगी, 5000 आदमी आएंगे, भीड़ आएगी तो हम तो गुडाली आएंगे। तो गुडाली आके पेट पलानियाँ हो गए, उनको आना पड़ा, और वो आया, और साथ में 2-3 मंत्री भी आए, कटारिया जी थे, रामलाल जी थे, लेकिन उसको किसी को नहीं बोलने दिया। आया 2 टप्पे बोले और आता तो उनको लेके चला गया। तो तब मालूम पड़ा कि ये अशोक जी गहलोत और गोविंद जी डोटासरा हनुमान बेनीवाल की सुपारी ने काम नहीं किया, और लाखों 3-4 लाख लोग आए और हमारी बात सुनी। समाज एक मंच पर आया और समाज की इज्जत बनी हुई है, बनी रहेगी, आगे भी आएगी, चलती रहेगी। हम ये काम करते हैं और ये लोग वो काम करते हैं, वो करते जाएं और हम ये करते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैं परसों नागौर गया, ज्योति जी ने हमारा सपोर्ट किया पीछे, बहुत 5 साल तक कोशिश करती रही तो उसके फेवर करने के लिए, और बहुत बदमाशी, बहुत खराबी, 5 साल तक समाज को बर्बाद करने वाला के खिलाफ मैं सीधी बात और जानबूझ के ये बात कह रहा हूँ और बोल रहा हूँ। कारण कैसे समाज को पीछे धकेला, समाज का बहुत नुकसान किया। हमारे कोई जमाने में 35-40 MLA थे, अब की बार 30 पर आगे टिके। तो वहाँ गया, वहाँ के लोगों की सारी जानकारी करी और करी, पत्रकार बंधु सब मिले, प्रेस वार्ता भी मैंने करी। 1 साइडेड ज्योति जी जीत रही है, ये बौखलाया हुआ और बदतमीजी से लोगों से बातें करता हुआ, और मेरी बात जो थी आप देख सकते हो कि मैंने क्या, तो मेघ वालों की मीटिंग जो बुलाई उन्होंने मेरे को बुलाया, उसमें बोला क्या मैंने प्रेस वार्ता में बोला। जिस तरीके की बोल रहा है, इसका संतुलन खो चुका है या तो, और या ये कोई बहुत अव्वल दर्जे का नशा करता है जिसमें इसको मालूम नहीं पड़ता है कि भी मैं क्या बोल रहा हूँ और किसके खिलाफ बोल रहा हूँ, ऐसा लग रहा है। तो भाइयों और मित्रों और दोस्तों, मैं नागौर के साथियों को कहना चाहता हूँ कि नागौर जिले को बचाओ और ऐसे आदमी को हटाओ, ताकि आने वाले समय में समाज बर्बादी की ओर नहीं जाए। कोई भी राजस्थान के अंदर इस तरीके का इसके कोई समाज का नुकसान करने के लिए एक भी आदमी 25 साल में मेरे सामने नहीं आया जो कि जानबूझ के समाज का नुकसान करे और खुद के फायदे के लिए, पैसे खाने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए इस तरीके का काम करे। तो ये बहुत खराब बात है। बात इसने बिजनेस पर करी, हम तो बिजनेस कर रहे हैं और गांव से उठे हुए लोग यहाँ तक आए हैं, हमारा परिवार बिजनेस किया। इसके दिल्ली में फ्लैट खरीद रखा है करोड़ों रुपए के। इसको कोई पूछने वाला हो तेरे पास कहाँ से आए भाई। हमारे जाटों के छोरे जो आज कह रहे हैं वो इसके साथ, वो इसके साथ, वो इसके साथ, ये ब्लैकमेल करता है इनको, डराता है इनको कि आदमी खड़ा करके तुम्हारे को हरा दूंगा। ये ब्लैकमेलर है बहुत बड़ा, पैसे खाता है, कैंडिडेट नहीं खड़ा करने का खाता है, पैसे खड़ा करने का जैसे अशोक जी गहलोत से खा लेता है, नहीं करने का उस कैंडिडेट से खा लेता है। इस तरीके का काम है। तो इस आदमी से छुटकारा पा लो मित्रों, दोस्तों, मौका है, ये गलती मत करना, नहीं तो लारे भुगत रहे हो, आगे भी भुगते जाओ।